मेजरमेंट के इस पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। और आईआईटी और नीट के एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन इसी एरिया से पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और आप टिकल करने का तरीका एक शॉर्ट ट्रिक से आप देखेंगे, जिससे आपके न्यूमेरिकल बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। तो आइए, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इन सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो आप ये देखिए, let two physical quantity A and B are such that Z equal to A plus B। ठीक है, A और B दो फिजिकल क्वांटिटी हैं और वो इस तरह से हैं कि इन दोनों का सम Z के इक्वल है। ठीक है ना। अब आपने A को मेजर किया, B को मेजर किया। A को मेजर करने में भी कुछ एरर होती है, B को मेजर करने में भी कुछ एरर होती है, तो Z के मेजर करने में भी कुछ एरर होगी। लेट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A एंड B आर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। ठीक है, ए को मेजर करने में डेल्टा ए की एरर होती है, बी को मेजर करने में डेल्टा बी की एरर होती है। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? ए को आप लोग लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा ए कहलाएगी एरर। और एक बात ध्यान रखिए, पूरी फिजिक्स में जब भी कोई क्वांटिटी डेल्टा के साथ लिखी जाती है, मतलब होता है बहुत छोटी क्वांटिटी। तो यहाँ पर डेल्टा एक बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। इसके बाद देखिए, यदि बी के मेजरमेंट में एरर डेल्टा बी हो तो बी को आप क्या लिखोगे? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, जब ए और बी के मेजरमेंट में एरर है और जेड की वैल्यू ए और बी पर डिपेंड करती है, तो जेड के मेजरमेंट में भी एरर होगी। और जेड में कितनी एरर होगी? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है ना। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन में इन तीनों की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, ए की जगह आप पुट करेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस बी की जगह आप पुट करेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू आएगा, यहाँ से आप देखेंगे ए, यहाँ से लेके आते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है ना। ए प्लस बी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करते हैं, इसकी वैल्यू होगी जेड। ठीक है, तो इससे क्या आएगा? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, ए प्लस बी को इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ठीक है ना। अब आप ये देखिए, जेड से जेड कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा? प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब आप ये देखिए, यदि हमें मैक्सिमम एरर फाइंड करना हो तो मैक्सिमम में माइनस का कोई काम नहीं होगा। तो मैक्सिमम एरर क्या कहलाएगी? डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए या प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, और ये इसकी मैक्सिमम एरर होगी। ठीक है ना। कहते हैं डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटी सच दैट जेड इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ए और बी इस तरह की दो फिजिकल क्वांटिटी हैं कि ए माइनस बी की वैल्यू है जेड। ठीक है, इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए is delta A, error in measurement of B is delta B, then error in measurement of Z will be delta Z। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? A प्लस माइनस डेल्टा ए, B प्लस माइनस डेल्टा बी, Z प्लस माइनस डेल्टा Z। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कीजिए, Z की वैल्यू, A की वैल्यू, B की वैल्यू। अब क्या होगा? ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, A प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी माइनस प्लस डेल्टा बी। ठीक है, अब इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस या प्लस माइनस एक ही बात है, प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? z। ठीक है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, a माइनस बी की वैल्यू रखते हैं z प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब पूरा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। अब आप इसमें देखिए, z से z कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी।
ठीक है। डेल्टा जेड इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो चाहे सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, दोनों का एरर में रिजल्ट एक सा ही आएगा। अब आइए एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेट there are two resistance R1 and R2 and their values are 20 plus minus 0.4 ohm and 5 plus minus 0.2 ohm, ठीक है ना। हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू 20 प्लस माइनस 04 ओम है और 5 प्लस माइनस 02 ओम है। इसका मतलब क्या होता है, R1 की वैल्यू तो 20 ओम है, लेकिन इसको मेजर करने में 0.4 की एरर हो सकती है, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी है, 5 ओम, और इसको मेजर करने में 0.2 की एरर पॉसिबल है, ठीक है ना। आपको फाइंड करना है, देन फाइंड मैक्सिमम एरर इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो आपको मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। R कहलाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। R की वैल्यू क्या होगी, R1 की वैल्यू पुट करते हैं 20, R2 की वैल्यू रखते हैं 5, प्लस माइनस वैल्यू में वैल्यू को ऐड करना है और एरर में एरर को ऐड करना है, 0.4 प्लस 0.2, ठीक है। तो इससे सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट R की वैल्यू क्या होगी, R इक्वल टू 25 प्लस माइनस 0.6 ओम, ठीक है। अब यदि हमें इसकी परसेंटेज एरर फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज एरर इन R इक्वल टू कितनी एरर है, 0.6, कितने में से है, 25 में से, इंटू 100, ठीक है। अब यदि हमें गिवन हो इफ वैल्यू ऑफ R डैश इज सच दैट R डैश इक्वल टू R1 माइनस R2, गिवन है कि एक ऐसा रेजिस्टेंस है R डैश जिसकी वैल्यू R1 माइनस R2 है, देन फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ R डैश। तो R डैश के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगी, देखिए। अब R डैश की वैल्यू क्या होगी, R डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ लिखा है R1 माइनस R2, तो वैल्यू में से वैल्यू को माइनस करना है, यानी 20 माइनस 5, और एरर में एरर को ऐड करना है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना, चाहे माइनस हो या प्लस हो, एरर में एरर ऐड होगी। तो R डैश की वैल्यू क्या आएगी, R डैश इक्वल टू 15 प्लस माइनस 0.6, ठीक है। ये होगी R डैश की वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, तो R डैश इक्वल टू इसकी वैल्यू है 15 और एरर है 0.6, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, अब हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर। तो कैसे फाइंड करते हैं, कितनी एरर है, 0.6, कितने में से है, 15 में से, इंटू 100, ठीक है। ये होगी इसकी परसेंटेज एरर, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अभी तक हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। Z इक्वल टू A डॉट B, टू फिजिकल क्वांटिटी A एंड B आर सच दैट A मल्टीप्लाई B इक्वल टू Z, ठीक है। अब A के मेजरमेंट में एरर है A प्लस माइनस डेल्टा A, B के मेजरमेंट में एरर है B प्लस माइनस डेल्टा B, और Z के मेजरमेंट में एरर होगी Z प्लस माइनस डेल्टा Z, ठीक है। अब हम इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, Z की जगह रखते हैं Z प्लस माइनस डेल्टा Z, ये एरर के साथ इनकी वैल्यू है A प्लस माइनस डेल्टा A मल्टीप्लाई बाई B प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है। अब हमें Z को किसी तरह से कैंसिल करना है, ठीक है। तो यहाँ से Z कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z ओवर Z इक्वल टू,
यहाँ से a कॉमन लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, ठीक है। यहाँ से b कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b, ठीक है। अब आप ये देखिए a डॉट b, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा इक्वेशन 1 से z, और z से z कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो a डॉट b की जगह यहाँ पुट करते हैं z, और z से z कैंसिल हो गया, ठीक है, z से z कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। अब प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a का इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a डेल्टा b ओवर b, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूरे फिजिक्स में जब भी किन्हीं तो डेल्टा का मल्टीप्लाई होता है या किसी भी डेल्टा वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं एज डेल्टा एक्स स्क्वायर या इसकी हायर पावर डेल्टा एक्स क्यूब, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। किसी भी बहुत छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर उससे भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल 0.01 मल्टीप्लाई बाई 0.02 कितना आएगा 0.0002, ठीक है। तो जब दो छोटी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मल्टीप्लाई उससे बहुत छोटा होता है, और अगर किसी भी स्मॉल क्वांटिटी का हम स्क्वायर करें या क्यूब करें या और हायर पावर हो तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये केवल इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, जब भी पूरी फिजिक्स में दो दो डेल्टा का मल्टीप्लाई हो, जैसे डेल्टा ए डेल्टा बी, ठीक है ना, या किसी भी डेल्टा का स्क्वायर हो या हायर पावर हो, तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक तो मल्टीप्लाई है, ऊपर से ए बी का डिवाइड है, तो ये और छोटी क्वांटिटी आ जाएगी, और इस तरह की क्वांटिटी को हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको निगलेक्ट कर दिया। अब आप देखिए मैक्सिमम एरर फाइंड करने के लिए हमें इन सारी क्वांटिटी का केवल प्लस साइन लेना होगा। तो डेल्टा जेड ओवर जेड इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप देखिए इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटी लेट जेड इक्वल टू ए ओवर बी, ठीक, ए ओवर बी, ए और बी में एरर डेल्टा ए और डेल्टा बी है, और जेड में एरर डेल्टा जेड है, तो किस तरह से लिखेंगे जेड की जगह जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए ओवर बी प्लस माइनस डेल बी, ठीक है ना। जेड कॉमन ले लिया, ये बचेगा, यहाँ से ए कॉमन ले लिया, यहाँ से बी कॉमन ले लिया, ठीक है। ए ओवर बी की वैल्यू है जेड, इसको जेड लिख दिया, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल जेड ओवर जेड, यहाँ से क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल ए ओवर ए, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल बी ओवर बी टू दी पावर -1, ठीक है। अब आप ये देखिए 1 प्लस माइनस डेल जेड ओवर जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए। अब आप यहाँ पे देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। यदि फर्स्ट टर्म 1 हो और सेकंड टर्म 1 से बहुत छोटा हो तो पावर का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड टर्म 1 से बहुत छोटा है, क्योंकि डेल्टा भी है, और डेल्टा का मतलब होता है बहुत छोटी टर्म, ठीक है।
तो अब आप इस पावर का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस डेल्टा बी ओवर बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस माइनस डेल जेड ओवर जेड इक्वल टू 1 का दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस प्लस या प्लस माइनस एक ही बात है डेल बी ओवर बी। अब प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए प्लस माइनस डेल ए डेल बी ओवर ए बी। ठीक है ना। अब आप ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, डेल ए डेल बी इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया और हमें लिखना है मैक्सिमम एरर। तो हम इसको लिखेंगे प्लस में डेल जेड ओवर जेड इक्वल टू डेल ए ओवर ए प्लस डेल बी ओवर बी। ठीक है, इसके बाद देखिए इन पावर ऑफ क्वांटिटी two quantities are such that z equal to a to the power n। ठीक है, ये हो गया पावर ऑफ क्वांटिटी। अगर a के मेजरमेंट में डेल्टा ए एरर हो तो z के मेजरमेंट में कितनी एरर होगी, z प्लस डेल जेड इक्वल टू ए को आप लिखेंगे a प्लस माइनस डेल ए टू दी पावर n। ठीक है, यहाँ से z कॉमन ले लेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन है 1 प्लस माइनस डेल जेड ओवर जेड इक्वल टू यहाँ से कॉमन आएगा ए टू दी पावर n। क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल ए ओवर ए टू दी पावर n और ए टू दी पावर n का मतलब है z। इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल जेड ओवर जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये हो गया 1। सेकेंड टर्म 1 से बहुत छोटी है तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से अप्लाई करते हुए n को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे n डेल्टा ए ओवर ए। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और मैक्सिमम एरर क्या होगी, इसको हम लिखते हैं प्लस में डेल जेड ओवर जेड इक्वल टू एन डेल ए ओवर ए। ठीक है ना। अब इसी के आधार पर यदि कोई क्वांटिटी इस प्रकार हो z इक्वल टू ए टू दी पावर n b टू दी पावर m c टू दी पावर p। ठीक है, तो इसमें एरर कितनी होगी, तो लिखने का तरीका क्या होगा, डेल जेड ओवर जेड इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, जो भी पावर थी वो पावर आगे आ गई थी और लिखा था डेल ए ओवर ए। ठीक है, तो यहाँ भी यही करेंगे, पावर को आगे ले आए, डेल ए ओवर ए प्लस बी की पावर कितना है m, पावर आगे आ जाएगी डेल बी ओवर बी प्लस सी की पावर कितना है p, पावर आगे आ जाएगी डेल सी ओवर सी। ठीक है, ये कहलाएगी इसके मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। देखिए अब आपको गिवन है x इक्वल टू ए स्क्वायर बी। ठीक है, ए परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इक्वल टू 3%, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी इज 2%, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पावर देखनी है ए और बी की। ए की पावर है 2, बी की पावर है 1। ठीक है ना, तो आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। ठीक है,
तो आप ए की पावर देखिए और ए के परसेंटेज एरर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस बी की पावर देखिए और बी की परसेंटेज एरर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स कितना होगा? 6 + 2 = 8%। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन इस टाइप से होता, x = a² b, ठीक है, तब भी इसका आंसर यही होता। पावर कितना है 2, परसेंटेज एरर कितना है 3, प्लस पावर कितना है 1, परसेंटेज एरर कितना है 2। ऊपर और नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एरर हमेशा आपको ऐड करनी है, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आप ये देखिए, अगर इसके साथ आगे किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता, पाई 7, कोई भी कांस्टेंट होता, तो कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होती। अगर क्वेश्चन इस टाइप से होता तब भी इसका आंसर यही होता। ठीक है ना? अब बात मेजरमेंट के अगले पार्ट में हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे और आईआईटी और नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर बेस्ड लगातार क्वेश्चन आईआईटी और नीट के एग्जाम में आते रहते हैं।